नंबर पे तो हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, ये किसी के साथ गलत करती ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के किसी भी आदमी को आप पूछेंगे कि उन लोग का आर्मी कैसा है तो पहले बताएगा नंबर 1। अगर उन लोग का आर्मी नंबर 1 है तो फिर क्यों 4 बार जंग करके इंडिया से हारे। जो 2 साल पाकिस्तानी लोग हैं जो समझता है कि सच्चाई क्या है, वो लोग तो पास करना चाहता है कैमरा के सामने, तो कुछ लोग आता है और उनसे माइक छीन लेता है क्योंकि सच्चाई सुनना नहीं चाहते। भारत के बारे में तो ये लोग हमेशा गलत ही बोलते हैं, उल्टे सीधा ही बोलते। कश्मीर हमारा है, वो हमने लेना ही है। कैसे लेंगे? क्या किया कश्मीर के लिए? हमारे जो दादा परदादा थे वो कोशिश करते आए, फिर हमारे वाले साहब कोशिश करते आए, अब हम कोशिश कर रहे हैं। किस टाइप की कोशिशें हम करते हैं? ये हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से सारा काम हो। अगर हम चाहें ना छीनना तो ये तो 5 मिनट का काम। हमने 4 जंगे करके देख ली, ठीक है, क्या हमने कश्मीर ले लिया? अगर वो कश्मीर को लेके बैठा हुआ है तो या तो वो उसमें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, वो किसी और लाहौर पे कर ले, साहिवाल पे कर ले, उकाड़ा पे कर ले, किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया। हाँ जी, उनके पास भी तो है ना, तो वो कहते इसीलिए हैं तो हाँ। तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना, ये उनके लिए बनाया। हमने कोई सब्जी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई। ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज नहीं कर सकते, सही है। किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी इंडिया की तादाद हमारे से ज्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे 1 बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं है, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं। 71 में जंग हुई, वो भी नहीं पता होगी आपको? नहीं भाईजान, वो तो नहीं। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया। अल्लाह अगर ना करे, अगर हुई ना तो इंशाल्लाह जितना हमारा जज्बा है ना उस हिसाब से हम लड़ेंगे जरूर। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। हमने अपने हीरो को, भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, ओ भाई वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? जंग केड़ी जीती है? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो। आपने पंगा लिया था उनके साथ, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से अस्करी आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली आर्मी के साथ मनाते हैं। लेकिन इसकी वजह ये देखें, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो अपनी आर्मी से ना ऊपर हैं। लेकिन हमारा जो करंट प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, आने वाला प्राइम मिनिस्टर, जो पिछला गुजरा हुआ प्राइम मिनिस्टर है, वो सब आर्मी से नीचे रहे हमेशा। हम लोग हैं गुलाम, हमारे को हमेशा सिखाई गई है गुलामी। अब दे रहे हैं ये मैं दे रहा हूँ 3,90,000 की। 3,90,000 कितने सीसी है ये? 1 टन 100 सीसी 3,90,000 रुपए की। जी देख लें कितनी महंगी बाइकें पाकिस्तान के अंदर अभी बिक रही हैं
100 सीसी है जी, 4 लाख की नहीं अभी हमने चलाई है 10-15 दिन। ये जो बाइक खड़ी है आपको लगता है इनमें से कोई भी बाइक मेड इन पाकिस्तान है? ये आपकी बाइक है? हाँ जी मेरी ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 4,08,000 4,80,000 की ये बाइक, 4,08,000 की ये बाइक है। कौन से सीसी है? ये 125 है यामा। 125 यामा 4,08,000 की है। यही अगर हम पाकिस्तान में बनाते तो कितने की पड़ती? ये कम से कम 1.5-2 लाख की होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इतने की होनी ये मैंने 1.5 साल पहले ली थी 2 लाख की। अच्छा, फिर इसके बाद जब दोबारा ली लिया तो अभी ये 4 लाख की हो गई। यानी 1.5 साल में इतनी बढ़ गई है। उसकी रीजन पता है क्या है? डॉलर बढ़ गया। की बात का जवाब दे देता हूँ भाई, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम्स के बारे में पूछ रहे थे। देखो भाई, हिंदुस्तान में आपको प्रेसिडेंट आपके यहाँ भी होते हैं, 3 प्रेसिडेंट रहे हैं जो मुस्लिम हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जितनी इज्जत है ना, शायद किसी की भी नहीं है आज भी। 2 वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सर। मोहम्मद अजरुद्दीन साहब 10 साल कैप्टन रहे हैं। और आप लोगों ने हमेशा देखा होगा मोहम्मद शामी, इरफान खान, जहीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सिराज, इन सबको अर्जुन अवार्ड मिला है। हमारे वहाँ हजारों सैकड़ों जज हैं, पुलिस में हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, मुसलमान बिल्कुल सैकड़ों हजारों हैं जो जजेस हैं, जो वकील हैं। वहाँ पर सिर्फ मेरिट का काम है। आप अपने नंबर लाओ, आप जज बनना चाहो, आप कुछ भी, वहाँ कोई चक्कर नहीं है सर ऐसा। ये पाकिस्तान हो भी नहीं सकता, नहीं हो सकता ये। हमने कुछ किया ही नहीं, 75 सालों में हमने कुछ नहीं किया। नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं है भाई। कौन सी लग रही है वैसे? इतनी डेवलपमेंट चेक करो हमारे पास। तो मैं भी दुबई और टर्की आई, मुझे भी दुबई। ये दुबई नहीं है, चाइना। चाइना क्यों लग रहा है आपको? इनकी माशाल्लाह चाइना। आप बताएं। आई थिंक सो चाइना। ये चाइना नहीं है, फिर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी वहाँ 75 साल में तुक्के लगा रही, तेरे भी तुक्का लगाया, मैं भी तुक्का लगा लेती हूँ। क्या लगा रही हैं? चाइना। आई थिंक सो इंडिया सर। ये इतना इंडिया इतने डेवलप थोड़ी ना है। नहीं है, इंडिया इतना डेवलप थोड़ी ना। मुझे इंडिया क्यों लग रहा है फिर? इंडिया। चलो मैं आपको हिंट मैं आपको बता दूं परमानेंट क्या आंसर कंट्री। मैं बताऊंगा, आप लोग हैरान हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। बता दे। ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है।